दोस्तों एक 8 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही होती है, तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह उन आवाज़ों को फॉलो करती हुई जाती है और जाकर अपने पड़ोस वाले घर के बाहर पहुंच जाती है। पड़ोसी के घर के बाहर पहुंचते ही दोस्तों वह खिड़की से जब देखने की कोशिश करती है तो कुछ समय उसकी हिम्मत काम नहीं देती है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह जाकर देख सके, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपनी हिम्मत जुटाती है और खिड़की पर चढ़कर देखने की कोशिश करती है। दोस्तों ये सच्ची घटना है। महाराष्ट्र प्रदेश में एक सिटी है कोल्हापुर। कोल्हापुर में दोस्तों एक इलाका है मकड़वाड़ा बसाहत। दोस्तों आज बात कर रहे हैं मकड़वाड़ा बसाहत में जो घटना घटित हुई थी उसी के बारे में। दोस्तों ये वाक़या है 28 अगस्त सन 2017 का। तो बच्ची जाती है दौड़ती हुई, खिड़की पर जैसे ही चढ़ती है, चढ़कर देखती है, देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों जो सीन वह देखती है शायद उसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। उस घर में 2 व्यक्ति रहते थे, एक बूढ़ी अम्मा और उसका 28 से 30 साल का लड़का। अम्मा की उम्र लगभग 63 साल थी। दोस्तों वह देखती है कि उस व्यक्ति के हाथ पूरी तरह से खून में सने हुए हैं। हाथ में जो छुरी होती है जिसका किचन में अक्सर काम लिया जाता है, उस छुरी उसके हाथ में होती है और अम्मा का शरीर का कतरा कतरा वहाँ कटा हुआ पड़ा था। और जो उसका बेटा था वह उसके शरीर के अलग अलग पुर्जों को निकालकर तवे पर भूनकर मिर्च मसाला लगाकर खा रहा था। यह सब देखते ही वह 8 साल की मासूम कुछ भी कहने सुनने या समझने की स्थिति में नहीं होती है। तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास जाती है और माँ को ये सारी कहानी बयां कर देती है। उसकी माँ ये सब सुनकर चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्ची क्या कह रही है। तुरंत ही अपने पति को बताती है जो कुछ उसकी बच्ची ने देखा था। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे ये चर्चा पूरे मोहल्ले, पूरे इलाके में फैल जाती है। उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, दरवाज़ा बंद था। पुलिस के द्वारा कोशिश की गई दरवाज़ा खोलने की, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। पुलिस के द्वारा जब थोड़ी सख्ती बरताई जाती है तो दरवाज़ा खोल दिया जाता है। पुलिस जब जैसे ही अंदर एंटर होती है घर के, पुलिस देखकर हैरान रह जाती है। एक बूढ़ी अम्मा का ही बेटा उसी का मर्डर करके उसी के अंगों को तवे पर भूनकर खा रहा था। ये सब देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। कुछ समय तक वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन बाद में सब कुछ कबूल कर लेता है। उस व्यक्ति का मुंह भी खून में सना हुआ था, हाथ पैर पूरा शरीर खून में सना हुआ था। उस व्यक्ति के मुंह का DNA टेस्ट किया जाता है, DNA सैंपल लिया जाता है कि क्या वाकई इसने किसी अंग को खाया भी है या नहीं। बताया जाता है कि जो उस बूढ़ी अम्मा का जो शरीर था उसका लीवर, किडनी, आंतें, अलग अलग चीज़ें उसको बाहर निकालता है और तवे पर भूनकर खाता है। पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है। उस लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद दोस्तों इसका DNA रिपोर्ट भी आ जाती है। दोस्तों उसी बूढ़ी माँ का लड़का नरभक्षी बन जाता है और उसने अपनी ही माँ के कुछ कतरों को खाया था। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह अपनी ही माँ का कत्ल कर देता है और उसके अंगों को तवे पर भूनकर खाने लगता है। दोस्तों जब इस मामले की जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है उस घर में मात्र 2 मेंबर रहा करते थे। उस बूढ़ी अम्मा के अलावा एक उसका बेटा जो मैंने बताया 28 से 30 साल की लगभग उसकी उम्र थी। वह शराब का आदी हो चुका था। उस शराब के नशे में अक्सर अपने घर में झगड़ा किया करता था। इसी वजह से परेशान होकर उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों वह आए दिन शराब पीकर झगड़ा किया करता था। इसी बात से तंग आकर उसकी पत्नी सोचती है रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आकर उसे छोड़कर ही चले जाना बेहतर है, और इसी बात को लेकर वो उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब वह अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ सुबह करीब 10 बजे गुब्बारे वगैरह बेचकर घर आती है, क्योंकि दोस्तों वो गुब्बारे बेचकर अपना पालन पोषण किया करती थी और कुछ पेंशन के पैसे उसे मिलते थे। इसी से वह अपना गुजारा किया करती थी। जैसे ही सुबह 10 या 11 बजे के लगभग वह घर आती है और खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, इतनी देर में बाहर से उसका लड़का आता है और उससे शराब के लिए पैसे मांगने लगता है। वह कहता है माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। इसी बात पर उसकी माँ कहती है बेटा आज कुछ बिक्री नहीं हुई है, मुझे परेशान मत कर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस बात पर दोस्तों उसकी माँ और उसके बीच कहासुनी होने लगती है। उसकी माँ उससे कहती है यदि तुम्हें शराब पीने का इतना ही शौक़ है तो कुछ कमा लिया करो, बाहर जाकर मेहनत या मजदूरी किया करो। इस बात पर गुस्सा हो जाता है और घर से बाहर चला जाता है। घर से बाहर जाने के बाद करीब 1 बजे
के लगभग वो वापस आता है घर। इतनी देर में उसकी माँ खाना बनाकर रखती है और खाना खाकर उसकी माँ आराम करती है दोपहर में। लेकिन दोपहर के समय 1 बजे वो फिर वापस आता है घर और अपनी माँ से खाना मांगता है। माँ उसे खाना देती है, जो कुछ बचा था वो उसे पसंद नहीं आता है। उसकी माँ से फिर उसकी कहासुनी हो जाती है। उसकी माँ से कहासुनी होने के बाद वो तुरंत किचन में जाता है और किचन में से दोस्तों जो सब्जी काटने की छुरी होती है वो उसे लेकर आता है। लेकर आने के बाद अपनी माँ का कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद जो शरीर के अंग थे जैसे आंत, लीवर, किडनी वगैरह निकालता है। बताया जाता है उसने उसकी माँ का भेजा भी निकाला था और निकालने के बाद तवे पर दोस्तों गर्म करता है। नमक मिर्च लगाकर उसने खाना शुरू कर देता है। वो सोचता है ये सारी घटना कोई देख नहीं रहा है, लेकिन दोस्तों उसे नहीं पता था कि एक 8 साल की बच्ची खिड़की से झांककर ये सब कुछ देख रही थी। उस बच्ची ने सब कुछ देखा था। ये सारा दृश्य उस बच्ची ने अपनी आंखों में कैद कर लिया था और ये सारी चीज़ें वो बाहर जाकर बताती है और इस प्रकार उस व्यक्ति की पोल खुल जाती है। दोस्तों पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और 3 साल 8 महीने और 11 दिन बाद मामला कोल्हापुर अदालत में पहुंचता है। दोस्तों जजों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना नीचे कैसे गिर सकता है। दोनों पक्षों के वकील वहां इकट्ठा हुए थे। काफ़ी बहस होने के बाद जज अपना फैसला सुनाते हैं और फैसले में उसे सजाए मौत दी जाती है। कहा जाता है जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाए तब तक इसे फांसी पर लटका कर रखना। लेकिन दोस्तों उसे उच्च अदालत में अपील करने का मौका दिया जाता है। वो व्यक्ति बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी अपील करता है। अपील करने के बाद 2 साल 2 महीने और 24 दिन के बाद यानी 1 अक्टूबर 2024 को इस पर फैसला आता है। और दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट भी यही कहता है कि जो निचली अदालत द्वारा फैसला दिया गया है उस फैसले को हम बरकरार रखते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति अगर बाहर खुला घूमेगा तो हो सकता है किसी और को भी अपना शिकार बनाए। इसलिए इस व्यक्ति की सज़ा कम नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों उसे बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा 30 दिन का समय दिया गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल आप लोगों को सतर्क और सावधान करना था, क्योंकि समाज में अक्सर ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। यहाँ भी रहें सतर्क और सावधान रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।